इस बोरे में जो आप लोग ये देख रहे हैं ना पत्ते, ये सूखे हुए पत्ते हैं, जो भी हमारे गार्डन से पत्ते निकलते हैं वो पत्ते हैं। इसके अलावा देखिए इन पत्तों से हमने बनाई है ये ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर, जिसको काला सोना भी कहते हैं। यानी कि ये पत्तों की खाद है जो कि बिल्कुल मुफ्त की खाद है। इसको आप लोग अपने घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बना सकते हो। आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी, जो कि ग्रीन गोल्ड नर्सरी के फेमस माली हैं, ये आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये जो ब्लैक गोल्ड है ये सूखी पत्तियों से कम समय में कैसा तैयार किया जा सकता है, जो कि आपके सभी पौधों के लिए एक गोल्ड की तरह है, एक सोने की तरह काम करता है। तो चलिए इस सोने को आसानी से बनाने का और फ्री में बनाने का तरीका धर्मवीर सिंह जी से सीखते हैं। लेकिन वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें अगर आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जल्दी पत्तियों को गलाना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है, तो वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भैया आपके अगर किचन या गार्डन में अगर ऐसे सूखे साके जो पत्ते होते हैं, आप जो उन्हें कूड़ा समझ कर फेंक देते हो, उसे फेंकने की बजाय आप आसानी के साथ खाद बना लोगे। वो मैं बताऊंगा आप लोगों को ये क्या चीज है। इसके डालने से तुरंत ही 15 दिन में खाद बन जाती है भैया। तो जो है जो खाद जो होती है जो बनाने की जो मेरा सिस्टम होगा वो आप लोगों को बताऊंगा मैं किस तरीका से बनाता हूँ। तो ये खाद ऐसी बनेगी जैसे आप मान के चलिए सभी खादों को ये खाद बिल्कुल फेल कर देती है। जैसे हमारी गुड़ की भी खाद होती है उसे भी फेल कर देती है ये खाद, क्योंकि ये खाद इतनी ठंडक और इतनी बढ़िया बनती है, इसका कोई जवाब नहीं होता है। और इतनी हल्की खाद होती है कि आप अगर गमले में अगर इसका पौधा भी लगा दोगे तो बजाय मिट्टी के अगर इसी खाद का उपयोग कर दोगे तब भी आपका पौधा बिल्कुल खराब नहीं होगा, किसी प्रकार से हिलेगा भी नहीं और इतनी बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो इस खाद को बनाने में हमारा केवल 15 दिन का समय लगता है और बहुत आसानी की तरीका से हम बना लेते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बनाने का एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि मैं ऐसे खाद जो किस तरीका से बनाता हूँ भैया जैसे अभी खाद बनाने का जो तरीका होगा वो आप लोगों को बताऊंगा वो किस तरीका से हम लोग बनाते हैं। तो देखो इतनी बड़ी कोई ड्रमिया ले लो, जैसे मैंने ये ड्रमिया ले ली और ड्रमिया इस हिसाब से लेनी है जैसे अपने गार्डन में जो भी पत्तियां हो। जैसे मेरे पास तो काफी बड़ा गार्डन है और मेरे पास काफी ढेर सारी पत्तियां होती हैं और हम लोग जो है बाग बगीचे में भी मतलब खाद बनाते हैं। तो बाग बगीचे में जो खाद बनाते हैं वो अपने हिसाब से अलग बनाते हैं। क्यों कि मैं जो बता रहा हूँ भैया वो अपने घरेलू हिसाब के से बता रहा हूँ कि जैसा आप लोग अगर अपने पास में गार्डन है तो जो पत्तियां निकलती हैं वो हिसाब से खाद बनेगा। तो ऐसा करना है कि जितनी भी पत्तियां निकले तो ऐसा होगा जैसे मेरे पास तो ज्यादा बड़ा ड्रम है, अगर आपकी ज्यादा पत्तियां हो तो इतना बड़ा ड्रम ले लो और अगर कम पत्तियां हैं तो इससे छोटा भी ले लो। और ज्यादा पत्तियां हैं जैसे मेरे पास में बोरा है, इतनी ज्यादा पत्तियां हो तो हम बड़ा ड्रम का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम होते हैं उसमें भी बना लेते हैं आसानी के साथ। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहा हूँ भैया। तो ऐसी ड्रमिया लेने के बाद में आप लोगों को देखना है कि जैसे मेरे पास में ये ड्रमिया आप सामने देख रहे हो, इसके अंदर से पहले से नीचे से सुराख होने जरूरी है। चाहे वो 4 सुराख हो, 2 हो, 3 हो, जितने बढ़िया सुराख होंगे उतनी ही बढ़िया आप लोगों की खाद बनेगी। ये बात आप सहमी मान के चलिए। तो मैंने इसके अंदर सुराख कर लिए हैं और सुराख करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मेरे पास में ये मिट्टी आप सामने देख रहे हो, तो ये मिट्टी जो है हमारी जो है चाहे वो पीपल के पेड़ के नीचे की हो या बर के पेड़ के नीचे की हो, थोड़ी सी मिट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी मिट्टी ली है मैंने, तो हम तले पे जो है थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं। इस तरीका से हमने डाल दिया और डालने के बाद में इसे चारों तरफ इस तरीका से इसे मिट्टी को फैला देंगे इस ड्रम के अंदर। हमने ये मिट्टी फैला दी और फैलाने के बाद में हम क्या करेंगे कि इस पत्तियों को देखनी है कि हमारी पत्तियां जो बिल्कुल सूखी साखी है, तो इस तरकीब से हम इसको पत्तियां डालेंगे इसमें, इस तरकीब से। अब जो इतनी सारी जो पत्तियां लाए हम, जो जितनी भी हमारी खाद बनेगी वो पूरी अगर ड्रमिया अगर हम इसकी भर देंगे पत्तों से, तो ऐसा होगा जैसे फुल ड्रमिया भर दी हमने। तो हमारी खाद कितनी बनेगी गलने के बाद में बता रहा हूँ कि सिर्फ आधी बनेगी, इतनी बनेगी, आधे से कम ही बनेगी, क्योंकि जो पत्तियां गल जाएंगी नहीं तो इतनी खाद रह जाएगी हमारी। तो ऐसा मानकर चलिए 5 या 4 गमले के लिए इसमें खाद बन पाएगी हमारी, मगर खाद बहुत जल्दी से नहीं बन जाएगी। इस बात का हम आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं। तो और आपको जैसे भी जो पत्ते हो, तो जो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे तो आपको अगर सूखे सूखे पत्ते होंगे तो पहले से ही भर भर के डालते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब पूरी ड्रमिया भर जाएगी आपकी तो आप खुद ही उसको यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारे पास में पत्ते भी नहीं है तो हम कहाँ से बनाएंगे, तो अब हर एक जगह जो है पार्क बन चुके हैं।
जैसा कोई कॉलोनी वगैरह होती है, सभी पार्क बने हुए हैं, तो पार्कों में ढेर सारी पत्तियां निकलती हैं और उसे फेंक देते हैं हम लोग। तो वही पत्तियां किसी से साफ सुथरी होती हैं वे, और किसी से एक जगह ढेर लगवा लो, और लगवा के किसी ड्रम में या किसी टप में भरवा के और एक जगह रखवा लो। मैं पत्तियां जैसे लेकर आया, जैसे वैसे गार्डन में से बटोर के अगर पत्तियां इकट्ठी कर ली, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे गार्ड वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं वो गार्ड वगैरह के जैसे ऐसी सूखी पत्तियां देखी और उन्होंने जरा सी तिल्ली लगाई और वो जला कर फेंक दी। तो उस पार्क में जैसे भी जलाएंगे हम कोई पत्तियां सूखी फूकी, तो वो धुआं जो है वो भी नुकसान देता है, क्योंकि उसमें हर एक तरह की पत्तियां होती है, उसमें जहरीली पत्ती भी होती है, साफ सुथरी भी होती है, अच्छी होती है। क्योंकि पौधा में जो होता है वो कई प्रकार की पत्तियां ऐसी होती हैं कि कुछ पौधे की पत्तियां ऐसी होती हैं कि जहरीली भी ज्यादा होती हैं, तो उसका धुआं भी नुकसान देता है। तो ये पत्तियां जलाने की बजाय अगर इस तरह से अगर खाद बनाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है भैया। तो मैंने जो है बिल्कुल साफ सुथरी करके ये बिल्कुल भर रहा हूँ भैया, आप सामने देख ही रहे होगे। तो इस तरीका से मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ये ड्रम भर लूंगा, ये वाला। तो इसमें काफी सारी ऐसी नहीं है जो पत्ती नहीं आती है, तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से, और जितनी दबा के भर मिले उतनी दबा के भरनी है जी। खैर बड़े बड़े लोग तो ऐसा होता है कि भाई दे तो नहीं, मगर उनके पास में मतलब काम करने वाले कार्य करते बहुत होते हैं, उन लोगों से आप आसानी से करा लोगे। मगर इस खाद का इस्तेमाल करने में ये मुझे अंदाजा है कि आपके पौधे जो भी अगर सूख रहे होंगे, वो भी पौधे आपके ऐसा मान के चलिए कि आपके पौधे हरियाली होने चालू हो जाएंगे, जो हरियाली देने चालू हो जाएंगे। भैया ये इतनी ठंडी खाद है कि इसमें आप किसी मौसम में भी लगा सकते हो, कोई भी बीज उगा सकते हो, कोई भी कटिंग लगा सकते हो, कोई भी पौधा लगा सकते हो। क्यों कि इसका माहितुर इतना होता है कि ऐसा मान कर चलिए, इसमें इस खाद के अंदर जो मैंने बना के दिखाई है आप लोगों को, कि आप दूसरी खाद बिल्कुल फेल कर दोगे इसके सामने। और जो और चीजें जो हम डालते हैं पौधों में वो तो आप लोगों को दिखाते ही हैं। बहरहाल अगर इससे अगर पौधा अगर लगाने की एक बार लगाने के बाद में हमें बहुत सी शोधन का लगाने का कोई भी टाइम ही नहीं मिलेगा। क्यों कि इससे इतना फल और इतने फूल इतने बढ़िया आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो ये आप एक बार एक तजर्बा करके देख लीजिए भैया। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो चीज मैं बिल्कुल आसानी तरीका बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा इसमें जल्दबाजी का नुकसान नहीं है। अब जो मैंने अच्छी तरह से पूरी ड्रमियां भर दी, आप देख रहे हो भैया। तो इस तरह से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये ड्रमियां भरनी है। मैं इसके अंदर जो भी चीज होगी वो आपको डालने के बाद दिखाऊंगा कि ये चीज डालनी है आप लोगों को, और आपकी 15 दिन में खाद बिल्कुल तैयार होकर और ऐसी बन जाएगी जैसा आप सामने जो देख रहे हो। तो भैया देखो मैंने ये दोनों ड्रमियां आसानी के साथ भर ली इसमें पत्तों से। अब मैं जो चीज इसमें डालने जा रहा हूँ वो चीज के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी चीज है जो मैं इसको खाद को बनाने से 15 दिन में जो तैयार कर देता हूँ खाद। तो भैया देखो मेरे सामने ये आप सामने जो देख रहे हो ये वाला जो है गौमूत्र है। और जो गौमूत्र ऐसा होना चाहिए जो देसी गाय का होना चाहिए, जर्सी गाय का नहीं होना चाहिए। जिस पर सफेद गाय होती है देसी गाय, उसका गौमूत्र होना चाहिए जे। तो ये जो है इतनी कारगर चीज है कि आप अगर इस चीज को अगर एक बार भी अगर खाद में अगर बना कर अगर पौधे पर अगर डालोगे, जैसे जो मैंने बना कर डाली है, तो इससे इतने चांस बढ़ जाएंगे कि जो पौधों पर हम एस्प्रो या दवाई वगैरह जो डालते हैं और जो तरह तरह की बीमारी लगती है, फंगस वगैरह लगती है, तो इस खाद में वो सारी चीजें ऐसी बन जाएंगी कि कोई भी पौधा पर कोई भी फंगस लगने का कोई भी चांस नहीं देगा। और अधिकतर तो ऐसा मान के चलिए, अगर इसमें गुलाब का पौधा अगर तुमने अभी इस समय ठंड का मौसम चल रहा है और गुलाब का पौधा अगर इसी खाद में लगा दिया, तो जितना जितना मोटा फूल आएगा इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि इतनी कारगर खाद बनती है जिसके अंदर से कोई फंगस नहीं लगती है। तो यह आप लोगों को मैंने ये गौमूत्र बताया। और देखो ये दूसरे नंबर की जो आप सामने जो मेरी चीज देख रहे हो लाल कलर की, ये वाला जो है ये 2 लीटर पानी में मैंने करीब में 100 ग्राम गुड़ डाला है इसमें। आप सामने देख रहे हो ये 100 ग्राम गुड़ है। वैसा हालांकि एक ड्रमिया के लिए है जी, मैं आप लोगों को बताऊं कि वो 100 ग्राम गुड़ जो है एक ड्रमिया का खाद बनाएगा। और अगर आपको दोनों ड्रमियन को अगर बनाना है तो मतलब करीब में आधी किलो गुड़ लेना है, ऐसा वो 200 ग्राम लेना है। तो 200 ग्राम गुड़ अच्छी तरह से उसे रात को उसे पानी में डाल दो, 2 लीटर पानी में। और डालने के बाद में जब सुबह को आप लोग देखोगे तो उसे उठोगे तो उसे कोई लकड़ी वगैरह से या किसी चीज से अच्छी तरह से इसे घुमा लो, तो ये पूरा घुल जाएगा। घुलने के बाद में, क्योंकि मेरा तो ये रात का बना हुआ है और बिल्कुल तैयार है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ,
तो ये चीज जो है बिल्कुल। और जितना भी अगर आप लोगों को अगर गुड़ ऐसे मिल जाए, जैसे 2 साल पुराना मिल जाए या 1 साल पुराना मिल जाए, जितना पुराना गुड़ होगा उतने ही अपने खाद के लिए इतने भी ज्यादा उपयोगी होगा। क्यों कि इसके अंदर सारे जितने वायरस होते नहीं है, जब हमें पेड़ पौधों में जो हम दवाइयां जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज गुड़ में और इस पेशाब में होती है, जो आप मैंने गाय का जो पेशाब आप लोगों को बताया है। तो ये चीज का हम जो है खाद बनाकर बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो भैया देखो, मैंने इसे तैयार करने के लिए, खाद बनाने के लिए, इसमें मैंने पानी ले लिया। इस गमले में भरा हुआ पानी है, आप देख रहे होंगे सामने। तो इसमें करीब में 5 लीटर पानी है। अभी आप सामने देख रहे हो, ये गौमूत्र है भैया। तो ये 2 लीटर गौमूत्र है। अगर आप लोगों को अगर किसी प्रकार से, जैसे शहर में आप लोग रह रहे हो और तुम सोचो कि हमें गौमूत्र नहीं मिलेगा, तो देखो गौमूत्र तो सभी जगह मिल ही जाता है। पहली बात तो क्यों कि गौशाला से मंगा लो, और गौशाला से अगर किसी प्रकार से नहीं मिला तो हर घर पे दूध आता है, पहुंचाने आते हैं लोग बाग, दूध सभी के घर पर आते हैं पहुंचाने दूध। तो आप किसी दूध वाले से कह दोगे कि हमें भैया 1 लीटर या 2 लीटर गौमूत्र पहुंचा दो घर पे। मगर एक बात ध्यान रखना है कि बाजार वाला जो गौमूत्र जो बेचते हैं बोतलों में कर करके, वो वाला नहीं करना है। तो जो भैया बाजारों से होता है वो उसकी ताकतवर नहीं होता है, वो होता है फिल्टर का। और जो देसी अगर गाय का प्योर वाला जो आता है वो बिल्कुल असली होता है। तो भैया मैं देखो इस तरीका से ये डाल रहा हूँ इसमें, ये बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीका से इस पानी में से 2 लीटर पानी को मैं जो गौमूत्र 2 लीटर 5 लीटर पानी में आसानी से डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ये मैंने देखो डाल चुका। तो ये भैया मैंने गौमूत्र इस पानी में डाल दिया। अब ये आप सामने आप देख रहे हो, ये मेरा गुड़ का पानी है। और ये करीब में मेरी जो गुड़ था वो करीब में 1 साल पुराना ही था मेरे पास में। तो ये काम करते हैं हम लोग, तो हम सारी चीजें व्यवस्था बना कर रखते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, मिल जाएगा। तो देखो मैंने ये गुड़ का पानी इसी पानी में आसानी के साथ डाल दिया। और डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से इसे घोट लूंगा मैं इस तरीका से, क्योंकि ये अच्छी तरह से जब मिल जाएगा बढ़िया करके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। ये देखो इस तरीका से आप लोगों को डालना है इसमें, बिल्कुल आसान तरीका होगा ये। और इस तरीका से आप बिल्कुल अच्छे खासे पत्ती से ढक दो। और ये डालने के बाद में आप लोग ये जो है मैंने, तो ये जो मैं चीज आप लोगों को डाल रहा हूं, तो आप लोगों को ये जरूर देखना है कि सारे पत्ते नीचे तक बिल्कुल तर हो जाने चाहिए। अगर जितनी जल्दी तर हो गए उतने ही आपको खाद का आनंद अलग ही मिलेगा, क्योंकि ये खाद जो है जब ही बढ़िया बनेगी भैया। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी इस समय डाल दिया, तो आपको हफ्ते में 1 बार और डालना है। अगर ये पानी बनाकर अगर नहीं डाल सकोगे तो सादा पानी इसमें डालने की कृपा करें। क्यों कि ये पत्ते जो है बिल्कुल पानी चूसेंगे। कम से कम इसको 2 बार या 3 बार पानी पड़ना है, हफ्ते में 1 बार जरूर पड़ना है, ये मान के चलिए आप लोग। तो इस तरीका से हमारी जो है बिल्कुल अच्छी वाली खाद आसानी के साथ बिल्कुल बढ़िया करके बन जाएगी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और ये खाद इतनी कारगर बनेगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम भैया जो खाद बनाने का जो तरीका होता है, तो बताया है मैंने ड्रम के हिसाब से। तो जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो ऐसी जानकारी कोई भी यूट्यूब पे आज तक किसी ने भी नहीं दी होगी। और जो बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ मैं, क्यों कि जो हम काम करते हैं वही बात बताते हैं। तो हमने इस तरीका से ये दोनों ड्रम में पानी डाल दिया। और डालने के बाद में क्या होगा भैया कि आप लोगों को ऐसे इसमें वजन तो होगा नहीं ज्यादा, तो इस तरीका से दूसरे ड्रम पे इस तरीका से रख दो इससे, क्योंकि इसका पानी उसमें निकल जाएगा। तो मैं इसी में डालना पड़ेगा फिर आसानी के साथ। ये देखो मैंने जो ड्रम में एक के ऊपर एक रख दी, क्योंकि इससे नीचे से पानी निकल रहा है, देख रहे हो। तो आपको इसी ड्रम में ऊपर से पानी डालना है, इसमें नीचे वाली में नहीं डालना है। और इसे किसी टाट की बोरी से या किसी ढक्कन वगैरह से इसे आसानी के साथ इस तरीका से दबा दो। और दबाने के बाद में इसमें कुछ नहीं करना है इससे, क्योंकि ये जो है बिल्कुल नहीं इसमें कोई गंदगी है और नहीं कोई इसमें कोई ऐसी चीज है जो का हमें कोई बदबू वगैरह कोई नुकसान देगी, वो कोई नहीं है। बस फिर क्या देखना है कि आपको 8वें दिन के बाद में अगर ये पानी अगर आप बनाकर नहीं डाल सको, तो सादा पानी 2 लीटर 4 लीटर पानी इसमें 8वें दिन डाल दो, जिससे हमारे पत्ता एकदम से गल जाए। और जब गल जाएंगे तो आप यहाँ से इतनी खाद रह जाएगी आपकी, फिर आप किसी भी पौधे में भी कर सकते हो भैया। और ऐसी खाद बनेगी जैसे मेरी सामने बनी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने बना कर बिल्कुल तैयार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने पर भैया हमारी वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।